केशव कुमार मित्तल जी, प्लीज। धन्यवाद सर, योर नेम इज नॉट हियर, प्लीज। आप मुझे अवसर दे रहे हैं इस पर बोलने का। सर, जब ये विधेयक सदन में पेश किया जा रहा था तो मेरे विपक्ष के कुछ विद्वान मित्रों ने इसका विरोध किया। सर, वो भूल गए ये गीत उस महान पुरुष ने लिखा जो बंगाल की धरती से आया था, जिसमें उन्होंने 34 वर्ष शासन किया। और शायद यही कारण है कि बंगाल की उस धरती ने, बंगाल के लोगों ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया, क्योंकि उन्होंने विरासत से दूरी बनाई, बंगाल के लोगों ने उनसे दूरी बना ली। मुझे ये बात समझ नहीं आई। सर, हमारा तिरंगा, हमारा संविधान, हमारा राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रीय गीत, ये वो हमारे देश की आत्मा के प्रतीक हैं जो 140 करोड़ भारतीयों को बांधते हैं। सर, मैं पंजाब से आता हूँ। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने, श्री राजगुरु जी ने, श्री सुखदेव जी ने जब फांसी के फंदे को चूमा, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, तो उनकी कंठ से सिर्फ एक ही शब्द, दो ही शब्द निकले, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और उन्होंने अपना बलिदान देश के लिए दे दिया। आज हम उसी गीत के खिलाफ आकर खड़े हो रहे हैं। सर, वंदे मातरम की रचना 1876 में हुई। उसके 100 वर्ष बाद 1976 में 100 वर्ष पूरे हुए, लेकिन उस समय की सरकार ने तो उसको नहीं मनाया, क्योंकि वो तो शायद आपातकाल की ज्यादतियों में व्यस्त थे। सर, उनके हिसाब से और हम सब के हिसाब से ये गीत 1896 में श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार गाया। 1996 में फिर उनकी सरकार थी। गीत गायन के 100 वर्ष पूरे हुए, फिर भी उन्होंने उसका कोई सम्मान नहीं किया, कोई समारोह नहीं किया। सर, 1971 में जब राष्ट्रगान सबके खिलाफ के अवमानना के खिलाफ कानून बनाया गया, फिर उनकी सरकार थी, पर उन्होंने राष्ट्रीय गीत को उसके बीच में नहीं रखा। सर, कितना बड़ा यह अपमान था। लेकिन हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में, पूरी दुनिया में वंदे मातरम गीत के लिए समारोह किए, उसको सम्मान दिया। और आज हम सब यहाँ इसके अवमानना के खिलाफ कानून लेकर आ रहे हैं। ये हमारी विरासत का सम्मान करना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष कार्यक्रम रहा है। हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 में विकसित भारत बने। सर, जब मैं इस गीत को देखता हूँ, इसके हर शब्द में विकसित भारत के वर्णन है, जो 150 वर्ष पूर्व हमारे महान राइटर्स, हमारे महान श्री बंकिम जी ने की थी। सुजलाम अर्थात जल से भरा हुआ भारत, हमारी नदियाँ कलकलाती हों। मुझे सर याद आता है किस्सा, गुजरात की साबरमती नदी तकरीबन सूख गई थी। उस टाइम के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नर्मदा परियोजना के अंतर्गत उसके अंदर सिर्फ पानी लेके आए, पानी डाला, उसका पानी भरा, और इसके साथ साथ वहाँ की किसानों में समृद्धि आई। सर, सिर्फ आधा मिनट। सर, सुफलाम समृद्ध किसान, मलयम शीतलम शुद्ध वातावरण, और हमारे सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम संकल्प शुरू किया। सर, इसी तरह और सारे उनके शब्द विकसित भारत को दिखाते हैं। और अब जब आखिर में सर हम जाते हैं कि हमारे आज़ादी हमें पूर्वजों ने दी, हमें विरासत में मिली, लेकिन विकसित भारत हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के विरासत में देके जाना है। 1947 का मंत्र था स्वतंत्र भारत, और 2047 का संकल्प है विकसित भारत, विकसित भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू।